हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित की अध्याय 13.7 प्रश्नावली 13.7 का अध्ययन करेंगे। पिछली प्रश्नावली पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है 13.6। उसमें हमने पढ़ा था बेलन का आयतन। अब हमें पढ़ना है शंकु का आयतन। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी वो सवाल हैं वो किस पर आधारित हैं? शंकु के आयतन पर। हम शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पढ़ चुके हैं। तो देखिए शंकु का चित्र बना हुआ है, ये इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये ऊंचाई है शंकु की, ये आधार की त्रिज्या है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तो शंकु लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है, सूत्र लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, शंकु की ऊंचाई एच है। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, आर क्या है और एच क्या है। एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। एल क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तथा एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें आगे जब सवाल हल करेंगे तो। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न, इसको हल करते हैं। मैं पढ़ता हूं इसमें क्या दिया गया है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया है हमें, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। दोनों में एक केवल संख्याओं का अंतर है, एक ही तरीके से होंगे। एक सवाल पहले का पहला पार्ट बता देता हूं मैं, दूसरा पार्ट आपको स्वयं करना होगा। तो देखिए क्या दिया है, दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है हमें? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई होती है एच। एच बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र लगाएंगे। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछा गया है, तो लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो त्रिज्या होती है वो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो मान हमें दिए गए हैं वो लगा देंगे। पाई का मान सभी जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन इसका अगर कोई 3.14 का यूज करना है तो हमें वो सवाल में दिया गया होगा। जब तक नहीं दिया गया है तब तक हम 22/7 का ही उपयोग करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर और इनटू एच का मतलब है 7। तो 7 से 7 कट गया, इधर करता हूं मैं, क्या हो जाएगा? बराबर 1/3 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 6। 6 के स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6, 36 भी लिख सकते थे हम सीधे सीधे। तो 3 दूनी 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 22 गुणा 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना आ गया इसका? लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन आ गया वो 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हो गया तुम्हारा पहले सवाल का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या दिया है यहाँ पर? ये पहले सवाल का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में केवल अंतर इतना है, यहाँ त्रिज्या दी गई है हमें अलग 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ गुणा 12 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन जरूरी चीज है कि ये सूत्र हमें पूरा याद होना चाहिए। इसमें
शंकु की आकृति समझ में आनी चाहिए। जैसा हम बर्थडे केक वो बर्थडे कैप होती है हमारी, बच्चों के लगाते हैं, शंकुआकार आकृति की होती है, वो शंकु के आकार की है। तो ये शंकु की चित्र बनाया है मैंने, उसमें ऊंचाई, त्रिज्या, तिरछी ऊंचाई शो की है और उसका आयतन का सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए आर क्या है और एच क्या है। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल होती है, तो एल का सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि कभी कभी हो सकता है हमें इन तीनों चीजों में दो दी जाए और तीसरी न दी जाए, आयतन पूछ ले और आर नहीं दिया गया हो, ये अभी दी गया हो, तो इन दोनों की सहायता से हम आर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 13.7 का एक का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है, केवल संख्याओं का अंतर है, बाकी सेम है। हमें उम्मीद करता हूं ये सूत्र जरूर याद करने हैं और पीछे के जितने भी सूत्र हैं। अब शंकु का आयतन पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसमें शंकु के वक्र पृष्ठ या शंकु पृष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे उसमें शंकु की जो चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका प्रयोग आगे की एक्सरसाइज में होगा, ये निश्चित है। तो ये अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। प्रश्न संख्या 2, इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्या दिया है? शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ऊंचाई दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, यानी दोनों ही पार्ट में हमें एच और आर नहीं दिए गए कि सीधे सीधे दे दिए गए एच और आर है। तो दूसरे का पहले पार्ट की बात करता हूं मैं, हमें दिया गया है, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया गया है हमें, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई एल, एल बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का आयतन का सूत्र अगर याद है तो हम देखेंगे कि यहाँ का शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। धारता मीन्स आयतन ही होता है, वो बात अलग है कि हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, उसको लीटर में बदलना है क्योंकि लीटर में पूछा गया है। तो अब हमारे पास यहाँ एच नहीं है, क्या नहीं है? एच। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि एच, आर और एल, इन तीनों चीजों में कोई सी दो दी जा सकती हैं और तीसरी ज्ञात करें, उसके बाद हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिया क्या गया है? आर दिया है और एल दिया है। अब देखिए हम क्या है, सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी। इस सूत्र से हम किसका मान ज्ञात करेंगे? पहले एच का, क्योंकि शंकु के आयतन के लिए हमें उसकी ऊंचाई की जरूरत है जो हमें नहीं दी गई है, लेकिन इन दोनों में संबंध के द्वारा हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक सवाल की एक थीम होती है कि हम उसको पहले ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद ये डिसाइड करें कि उसमें दिया क्या गया है। जो दिया गया है ये ध्यान रखें, और पूछा गया है ये पता करें। तो जो दिया गया है, पूछा गया है, उन दोनों में एक रिलेशन हमें ज्ञात करना होता है। अब हमें जो पूछा है वो शंकु का आयतन है। अब आयतन पूछ तो लिया है लेकिन इसमें एच नहीं दिया है, लेकिन अब हमें ये सोचना है क्या हम जो दिया गया है उससे हम एच ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा कोई सूत्र है? तो इन दोनों के द्वारा एच ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र हमें पता है कि तिर्यक ऊंचाई का जो वर्ग होता है उसकी आधार की त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब एल स्क्वायर का मतलब क्या है? 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625
बराबर ये होता है 49 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 625 माइनस 49 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ रह गए 1, 11 में से 4 गए 7 बचेंगे 576। ठीक है, तो ये किसका h बराबर अंडर रूट 576। मैंने तुम लोगों से क्लास में भी यही कहा था कि हमें कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वो वर्ग हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से उनको कैलकुलेशन में हमें बहुत आसानी रहती है। तो h इज इक्वल टू आ गया 24। 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 24 सेंटीमीटर h का मान आ गया, r का मान हमारे पास है ही। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र भी बताया था मैंने, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन होता है, r हमारे पास है और h हमारे पास है, तो हम ये दोनों मान उठा के यहाँ लगा देंगे। पाई का मान 22/7 होता ही है। अगर नहीं दिया गया है सवाल में तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया इंटू h का मान आया हमारा 24। तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 24। 7 के स्क्वायर मिल दिया, 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 8 बार। ठीक है, तो 3 8 24 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रे 15, 154 गुणा 8 कर दीजिए और ये आ जाएगा 8 चौक 32, यहाँ से 3, 8 पंजे 40 और 3 43, यहाँ से 4, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 4 12। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। लेकिन हमें सवाल में पूछ रहा है कि इसकी धारता लीटर में ज्ञात कीजिए। धारता किस बर्तन की जो धारता है वो लीटर में कैसे बर्तन की धारता, शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो गया ये। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 1 लीटर। क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, हमें कैसे निकालेंगे इसको लीटर में, 1232 बटे 1000 लीटर, ये हो जाएगा 1.232 लीटर। इतने लीटर धारता होगी बर्तन की अगर सभी सेंटीमीटर में दिया गया है तो। ठीक है, ये याद रखने हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये सवाल में नहीं दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। कुछ सवाल में दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें याद नहीं होना चाहिए, ये याद होना चाहिए तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज दी गई थी इसके फर्स्ट पार्ट में और हमने धारता सेंटीमीटर क्यूब में निकली, उसमें 1000 का भाग दे दिया क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, उतने लीटर हो जाएगा। तो ये निकल आया। अब हमें इसी का दूसरा पार्ट बताता हूं मैं, उसमें हमें क्रिया की ऊंचाई दी गई है, r की जगह दिया है h। क्या दिया है, h। तो हम सूत्र इसी के द्वारा r का मान निकालेंगे। इसमें हमने किसका मान निकाला था, h का। इसमें अगले इसके दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें h का मान निकालना है, r का मान निकालना है और r का मान निकाल के फिर शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे। कुछ नहीं है, दूसरा पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार का है। तो 2 सवाल कंप्लीट हो गए इसमें, दोनों में 2-2 पार्ट दिए गए थे, एक एक पार्ट मैंने बता दिया है।
एक एक पार्ट तुम्हें अपने आप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके तीसरे सवाल की ओर। प्रश्नावली 13.7 का तीसरा सवाल है, पढ़ता हूं मैं इसको। क्या दिया गया है? एक शंकु की ऊंचाई एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है हमें। इस सवाल में हमें पाई का मान दिया गया है। तो देखिए तीसरे सवाल में सबसे पहले हमें दिया गया है वो लिख लीजिए। दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया। हमें से पूछा गया इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां मान लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अब हमारे पास r पूछा गया है, h दिया गया है, ये आयतन दिया गया है। क्या दिया है हमें? आयतन दिया है। शंकु का आयतन कितना दिया है? 1570 सेंटीमीटर की 1570 सेंटीमीटर की लिए दिया है। 3 × 3.14 का प्रयोग करना है। पाई का मान हमें दिया गया 3.14 इंटू r स्क्वायर इंटू h का मान दिया है 15। ठीक है, h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 3 से इसको काट देते हैं 5 बार। ठीक है, 3 × 5 = 15 हो गया। r स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 1570 बराबर, इसका इसी गुणा कर दें, 5 चौक 20 और गुणा नहीं कर रहे, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 3.14 गुणा 5 और गुणा r स्क्वायर, ये बचा। तो r स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 1570 बटे 3.14 गुणा 5 से इसको काट देता हूं मैं। r स्क्वायर बराबर 5 से ये कितने बार कट जाएगा? देखो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 बचे 2, 5 चौक 20, 314। ये आ गया 314 बटे 3.14। अब इससे ये कितने बार कटेगा? 100 बार। r स्क्वायर बराबर 3.14, अगर मैं इसमें से ये दशमलव हटा दूं, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूं तो ये 100 बार कटेगा। इससे ये पूरा कट जाएगा कितने बार? 100 बार। ये आ गया 100। r बराबर कितना आ जाएगा? √100 और r बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। r का मान पूछा था हमसे, कितना आ गया? r का मान 10 सेंटीमीटर। r बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये 3 सवाल इस एक्सरसाइज के हो गए। सूत्र सबको याद होने चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें हमें दिया गया था शंकु की ऊंचाई दी गई थी, शंकु की ऊंचाई के साथ साथ शंकु का आयतन दिया गया था और शंकु के आधार की त्रिज्या पूछी गई थी। अब शंकु के आयतन दिया है तो निश्चित है कि आयतन के ही सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन दिया था 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई का मान 3.14 दिया है, सवाल में प्रयोग करना है हमें। ठीक है,
आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर रहेगा क्योंकि आर में ज्ञात करना है, एच की जगह 15 आएगा। 1570 बराबर 3.14, ये आ गया। 3 से ये काट दिया हमने और यहां से हमने कैलकुलेट करके आर का मान ज्ञात कर लिया। ये हो गया सवाल नंबर